हाय हेलो नमस्कार। मैं देवव्रत उपाध्याय न्यूज़ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ। बेसिक मैथ होता क्या है, बेसिक मैथ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, बेसिक मैथ क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट होता है, हम बेसिक मैथ क्यों पढ़ते हैं। हम तो मैथ पढ़ते हैं सिंपल, पर हम छोटी छोटी चीज़ छोटी छोटी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व नहीं करेंगे, अगर समझ ही नहीं आएगा तो बिग प्रॉब्लम को कैसे कर सकते हैं। तो बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटी छोटी प्रॉब्लम हमें आना चाहिए। अब हम मैं पूछूं नंबर क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ नंबर क्या होता है। अगर हमें ये नंबर सिस्टम, क्योंकि हम मैथ में नंबर से स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स, अगर नंबर ही हमें नहीं पता होता है या बेसिक छोटा छोटा पॉइंट हमें नहीं पता होता है तो हमें एडवांस लेवल का या मैथ सॉल्व करने में दिक्कत आती है। बच्चे अवॉइड करते हैं इसीलिए क्योंकि उन्हें बेसिक नहीं आता है। मैथ को अवॉइड इसीलिए करते हैं क्योंकि हमें बेसिक नहीं आता है। मैथ इतना अच्छा सब्जेक्ट है, अगर एक बार आपको समझ में आने लगेगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व होने लगेगा तो आपको इतना अच्छा लगेगा, आप मैथ फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं नंबर सिस्टम। पहले हम पूछूंगा नंबर क्या होता है। नंबर जैसे 1 2 3 4 5 जितने यहाँ पर विश्व में या ब्रह्मांड में नंबर हम देखते हैं ना, जैसे कोई भी नंबर 1 2 3 5 -3 0.3 ये सब नंबर होते हैं। तो हम देखते हैं टाइप ऑफ द नंबर। टाइप कितने टाइप के नंबर होते हैं, नंबर तो बहुत होते हैं भाई, कितने टाइप होते हैं। तो हम देखते हैं रियल नंबर लाइन। एक लाइन ड्रा करते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ यहाँ पर एक लाइन ड्रा करता हूँ। ये क्या है, एक लाइन है। एक लाइन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, लाइन क्या होता है मैं सब जियोमेट्री सब पढ़ेंगे, पर मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, समझा देता हूँ लाइन होता क्या है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जो लाइन मिलाती है या जो ये लाइन मिला रही है उसे हम लाइन बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन हो। ठीक है, एक पॉइंट दो पॉइंट होना चाहिए, एक लाइन में दो पॉइंट होना ही, क्योंकि देखो एक पॉइंट यहाँ पर। ओके, ये जो लाइन है इसको हम बोल सकते हैं रियल नंबर लाइन। जी रियल में, रियलिटी में एक्चुअली नंबर होना चाहिए। तो मैं मिडिल में बीच में ओरिजिन डालता हूँ, एक ओरिजिन जीरो, और जीरो के राइट साइड में जीरो को, अब ये बताओ, अब आप खुद एक इंसान हो, आपके लेफ्ट होता है, आप एक इंसान हो, इंसान का लेफ्ट होता है राइट होता है। यहाँ पर मैंने जीरो ओरिजिन डाला। फॉर एग्जाम्पल मैं समझता हूँ ये आप हो, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड में और राइट साइड में मैं कुछ नंबर लिखता हूँ, तो हमेशा याद रखना, अगर आपने राइट साइड में जीरो के राइट साइड में जितने नंबर आते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। फॉर एग्जाम्पल जीरो के बाद 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इंफिनिटी। इंफिनिटी का मतलब होता है जैसे हमें पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो इसीलिए हम डॉट डॉट इंफिनिटी लिख देते हैं। कोई भी नंबर जीरो के राइट साइड में जितने नंबर होते हैं वो सब पॉजिटिव नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर वो होते हैं जिसके सामने, मतलब कोई नंबर है, नंबर के सामने कोई नंबर, अगर मैं प्लस साइन, ये से प्लस होता है जोड़, हिंदी में जोड़ बोलते हैं, एडिशन साइन दिखे या कुछ नंबर साइन ना देखें तो ये क्या होते हैं, पॉजिटिव नंबर। तो जीरो के राइट साइड में जितने सारे नंबर होते हैं वो सब पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो मैं पूछूंगा नंबर लाइन में पॉजिटिव नंबर किस डायरेक्शन में होते हैं, तो आप क्या कहोगे, राइट साइड, राइट डायरेक्शन में आपका जितने नंबर आते हैं पॉजिटिव नंबर आते हैं। इतना समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं जीरो का लेफ्ट साइड। जीरो ओरिजिन है, मैं कहा हूँ ये आप हो, जीरो पर आप खड़े हो जाओ लेफ्ट साइड में। अब लेफ्ट साइड में जितने सारे नंबर आते हैं वो सब नेगेटिव नंबर होते हैं। लेफ्ट साइड में जितने नंबर आते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं। आप पूछोगे नेगेटिव नंबर क्या होता है, तो कोई एक नंबर ले लो, एग्जाम्पल मैंने 6 ले लिया। 6 तो बोलोगे आप ये 6 तो पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि यहाँ सामने कुछ नहीं है तो प्लस साइन है, अगर सामने प्लस लिखा तो प्लस साइन है। तो मैं ये कहता हूँ
6 का सामने फिर यहाँ पर अगर माइनस लिख दूँ, ये माइनस के साइन होता है, हिंदी में घटाना बोलते हैं, ये सब्ट्रैक्शन। अगर मैं माइनस लिख दूँ किसी भी नंबर के सामने, वो क्या हो जाता है, नेगेटिव नंबर हो जाता है, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव नंबर। आप लोग कहोगे जिसके समझ में आता होगा छोटे छोटे पॉइंट, आप लोग को समझ में अच्छी तरह आ जाता है। बाकी कितने बच्चे होते हैं उन्हें बेसिक तक, इतना बेसिक तक नहीं आता, तो मैं सबको ले चलूँगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊँगा। तो ये मैंने 6 है, जीरो के लेफ्ट साइड में, लेफ्ट डायरेक्शन में, जैसे -1, जीरो के बाद क्या होता है, 1, और 1 के सामने मैं माइनस लगा दो, वो नेगेटिव नंबर हो जाता है। फिर उसके बाद -2, -3, -4, और मैं डॉट 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 इंफिनिटी तक ले जाता हूँ, माइनस इंफिनिटी। तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, जितने नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। पहला, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड में होते हैं नेगेटिव नंबर, और ये टोटल में नंबर बताऊं, इसको बोलते हैं रियल नंबर। आपको समझ में आया पॉजिटिव नंबर क्या होता है, नेगेटिव नंबर क्या होता है, और रियल नंबर क्या होता है। मैं पूछूं नेगेटिव साइड जीरो के लेफ्ट में होता है या राइट में होता है, तो आप लोग जवाब दोगे जीरो के लेफ्ट साइड में जितने नंबर होते हैं वो नेगेटिव नंबर होते हैं, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर होते हैं। और जीरो क्या है, हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन जहाँ से स्टार्ट है। तो आगे हम देखते हैं टाइप ऑफ नंबर। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, नोट्स के बारे में लिखना हो तो लिख लो और पढ़ लो, क्योंकि समझ में आ गया। देखो जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं, जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन बोलते हैं, और जीरो हमारा क्या है, ओरिजिन है। तो एक क्वेश्चन मन में आता है, विच ऑफ दीज नंबर विल बी देयर ऑन नंबर लाइन। ये जितने सारे नंबर हैं, क्या नंबर लाइन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैंने शो कर सकते हैं, मैंने कहाँ पर होगा, कैसे होगा। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग समझ जाना। जैसे एग्जांपल में देता हूँ आपको 0.5, 0.5, तो 0.5 है, सॉरी 0.5 है, ये जीरो से बड़ा है छोटा है, तो हम ग्रेटर देन के लिए ये लगाते हैं और लेस देन के लिए ये लगाते हैं। ग्रेटर देन इसे बोलते हैं, इसे लेस देन बोलते हैं। यहाँ साइन में लिख देना ग्रेटर देन, ये लेस देन। तो 0.5 जीरो से बड़ा है या छोटा है, जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो से बड़ा है और उसके सामने कुछ नहीं है तो पॉजिटिव साइन है, तो 0.5 किधर होगा, जीरो के राइट साइड में। जीरो के राइट में तो हम देखेंगे, ये बताइए। अब ये बताओ जीरो से बड़ा है क्या, दूसरा का कंपेयर करेंगे, वन, वन से बड़ा है या छोटा है, तो वन से आप कहोगे 0.5 छोटा है। तो छोटा है तो जीरो और वन के बीच में होगा। तो नंबर लाइन पे देखो, जीरो के पास, जीरो से स्केल देखते हो ना, स्केल पे पॉइंट नंबर होता है, 0.1 2 3 5 10 तक, उसके बाद 1 2 3 होता है। तो जीरो को देखो, जीरो के बाद 1 2 3 4 5, 0.5 यहाँ पर होगा नंबर लाइन पर, 0.5 जीरो के राइट साइड में, वन के बीच में 0.5 यहाँ होगा। आप लोग को दिख रहा होगा, मैं जूम करके थोड़ा दिखा देता हूँ, इसे देखो। तो 0.5 क्या लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता है, तो बोलोगे हाँ यस सर, मैं लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो ये सारे जितने नंबर होते हैं, जैसे -8.33 लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, 4/9 फैक्टर में, फ्रैक्शन में, और √4 ये भी रिप्रेजेंट हो सकता है, √7.55 और -√11, ये सारे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं। अगर मैं ही बोलूँ √15 क्या नंबर लाइन में रिप्रेजेंट हो सकता है, आप बोलोगे हाँ सर ये रूट में है तो कोई बात नहीं, कुछ नंबर आएगा समथिंग, वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाता है। मैं बोलूँ -15 क्या रिप्रेजेंट हो सकता है, माइनस के रूट में, रूट बाहर, माइनस से रूट बाहर नहीं अंदर है, तो इसको हम बोलेंगे नहीं, माइनस रूट के अंदर जो माइनस होता है 15, उसको उसको हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों,
तो इस माइनस को हम बोलते हैं आयोटा, इमेजिनरी नंबर, जिसको मुझे पता नहीं क्या नंबर हो सकता है माइनस में, तो इसको इमेजिनरी बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर जो आई से लिखा जाता है। यही क्या है, नॉट बिकॉज -15 रूट में, ये इमेजिनरी नंबर होता है जो आई से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया? सॉरी, ये समझ में आया? नोट करना है तो नोट कर लो। अब हम पढ़ते हैं नंबर को रियल लाइन पे दर्शाते हैं, डिवाइड करते हैं। रियल लाइन में कुछ नंबर क्या होते हैं, कुछ नंबर क्या होता है, यहाँ पर चेक करते हैं। रियल नंबर मैंने बताया था, रियल नंबर क्या होते हैं, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में जितने सारे नंबर है तो वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। और ये बताया था इधर नेगेटिव डायरेक्शन होता है और राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। ओके, अब मैं बोलूँ नंबर को, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर जो रूट होता है, जो रूट में -15 में बताया था ये होता है। नंबर को मैं पूछा नंबर कितने प्रकार का, 2 टाइप है, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर हम देखते हैं क्योंकि रियल नंबर ही ज़्यादा हम पढ़ते हैं, इमेजिनरी नंबर पढ़ेंगे, एक चैप्टर आता है 9th या 10th में, वो पूरा डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम रियल नंबर के बारे में फोकस करते हैं, जो रियल नंबर है। रियल नंबर में हम देखते हैं, रियल नंबर टू में डिवाइड है, एक रेशनल एक इरेशनल। आप पूछोगे रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैं समझा एक एक पॉइंट को ओवरव्यू दे देता हूँ, उसको डिटेल में और पढ़ेंगे। रेशनल नंबर मैं बोलता हूँ, रेशनल नंबर किसे बोलते हैं, तो आप लोग रेशनल नंबर उसे कहते हैं P अपन Q। और P और Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। मैं बताऊंगा इंटीजर नंबर क्या होता है, तो P अपन Q इंटीजर होना चाहिए और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसे हम बोलते हैं एडिशन नंबर। P क्या है, P इन इंटीजर में, इंटीजर, और Q भी इंटीजर है। तो P अपन Q जो इंटीजर, Q नॉट इक्वल टू 0, अगर मैं 0 यहाँ पर रख दूँ तो नॉट डिफाइन होता है, तो हम तो रेशनल नंबर वो कहते हैं, P अपन Q के रूप में लिखते हैं, उसे रेशनल नंबर कहते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो। अब इंटीजर नंबर क्या होता है, रेशनल को फ्रैक्शन पार्ट में लिख सकते हैं, उस 1/2 3/4 रेशनल नंबर, और रेशनल जो पार्ट होता है इंटीजर होता है। रेशनल को मैं 2 में डिवाइड करता हूँ, फ्रैक्शन में और इंटीजर में। इंटीजर क्या होता है, अब यहाँ पर मैंने बोला था ना P अपन Q, और P और Q क्या है, इंटीजर होना चाहिए। तो इंटीजर क्या होता है, क्वेश्चन आता है इंटीजर होता क्या है, तो इंटीजर देखो दिख रहा है, इंटीजर -3 -2 -1 0 1 2 3, जो सामने कुछ नहीं, पॉजिटिव नंबर है। माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये नंबर, ये अंदर नहीं बोल रहा हूँ, P अपन क्यू नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ -3 -2 -1 नेगेटिव 0 1 2 3, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर नंबर होते हैं। देखो यहाँ पे इंटीजर नंबर -3 -2 -1 0 1 2 3, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक, ये सब इंटीजर नंबर होते हैं। और इंटीजर में डिवाइड हम करते हैं, इंटीजर होल नंबर होते हैं। अब होल नंबर क्या होता है, होल नंबर कुछ नहीं, पॉजिटिव नंबर होते हैं, पर हम होल नंबर को स्टार्ट करते हैं 0 से। होल नंबर, होल नंबर को हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ये क्या, जो नंबर इंफिनिटी जाएगा वो होल नंबर कहलाता है। होल नंबर समझ में आया? अब हम बोलता हूँ नेचुरल नंबर। यहाँ देखो दिख रहा है, होल नंबर देख लो। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4, जितने पॉजिटिव नंबर होते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। आप समझ गए, ये चार्ट के रूप में समझा दिया, ये एक एक टाइप होता है, मैं डिटेल में बताऊंगा।
पर ओवरव्यू समझ में आ गया क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट क्या होता है, एरेशनल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर क्या होता है। एरेशनल नंबर एक बार और समझा देता हूँ। रेशनल नंबर वो होता है, रेशनल का अपोजिट होता है। जैसे रेशनल को पी अपन क्यू के रूप में लिखते हैं ना, एरेशनल को पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। तो हम एक एक डिटेल में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। देखो, हम रेशनल नंबर को पढ़ते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ द पी ओपन क्यू। मैं बोला पी ओपन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर। मैं एग्जाम्पल लिखी, सबसे इम्पोर्टेंट डिफिनेशन में क्या दिया क्या नहीं, मैं एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने बोला रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है? पी अपन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, इसको रेशनल नंबर बोलते हैं। पी एनी इंटीजर होना चाहिए, एनी इंटीजर नंबर, और क्यू भी एनी इंटीजर नंबर हो। तो इंटीजर क्या होता है? मैंने बताया था -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब इंटीजर नंबर होते हैं। तो मैं रख के देखता हूँ, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे 2 ले लिया। 2 क्या रेशनल नंबर है? बोलो यस। 2/1, 2/1 लिख दूंगा, पी अपन क्यू। 1 क्या 0 है? नहीं ना, 1 है ये। 2/1 पी अपन क्यू रेशनल नंबर। सिंपल भाषा में पी अपन क्यू के रूप में जो भी नंबर मैं लिखूंगा वो रेशनल नंबर होता है। बाकी नीचे हमेशा याद रखना, नीचे जो साइड होता है, जो नीचे होता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर। ओके, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो नॉट डिफाइन होगा, हमें पता नहीं है क्या नंबर है। समझ में आया रेशनल नंबर क्या होता है? देखो, 4, सॉरी, 4/11 पी अपन क्यू को लिख सकते हैं। -2, -2, -2 इंटीजर नंबर होता है, और पी अपन क्यू में लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने नीचे 1 लिख दूँ, कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। फिर इसके बाद 0.33/1 लिख सकता हूँ, -19.7865, ये क्या है? रेशनल नंबर होता है। अब हम पढ़ते हैं एरेशनल नंबर। एरेशनल नंबर क्या होता है? Number which cannot be represented in terms of the P open Q, where P and Q are integer। ये इसका रेशनल का अपोजिट होता है। हम रेशनल नंबर को P अपन Q के रूप में लिखते थे, इसको कह रहा है एडिशन नंबर को P अपन Q को हम नहीं लिख पाए, जो भी नंबर P अपन Q में नहीं लिख सकते वो क्या होता है? एडिशनल नंबर। कोई भी नंबर लेना, उसको ट्राई करना पी अपन क्यू में हो जाए, लिख पा रहे हो तो रेशनल नंबर बोल देना। जिसको पी अपन क्यू के रूप में नहीं लिख पा रहे वो एरेशनल नंबर बोल देना। सिंपल डिफरेंस। पी अपन क्यू को जैसे एग्जाम्पल में देता हूँ, √6। √6 को क्या मैं पी अपन क्यू के रूप में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। पाई पाई को पी अपन क्यू में लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। log 2, आगे हम पढ़ेंगे लॉग क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, लॉग एक चैप्टर होता है। log 2 e⁵ एक्सपोनेंशियल e⁵ ये क्या होता है? क्या इसको हम पी अपन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये सारे क्या है नंबर? एरेशनल नंबर होता है। अब हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, क्योंकि अगर हमें पता ना हो ना तो आगे मैथ सोल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। छोटे छोटे प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चे पूछ देते हैं, हमें नहीं पता होता है। तो ध्यान से पढ़िए, हमें छोटी बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करते हैं, कुछ छोटा छोटा चीज पॉइंट जो हमें दूसरी तीसरी चौथी क्लास में पढ़ा दिया जाता है। तो देखो इवन नंबर क्या होता है, यहाँ पर देखो इवन नंबर एनी नंबर दैट इज exactly divisible by 2। सिंपल डिफिनेशन में बता रहा हूँ। इवन नंबर
इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर उसे कहते हैं जो भी नंबर, आपको कोई भी नंबर दिखे, अगर इफ टू से डिवाइड करो और वो डिविजिबल हो, मैंने टू से डिवाइड हो जाए पूरी तरह, तो वो क्या कहलाता है? इवन नंबर। एग्जाम्पल दो तो समझ में आ रहा है। जैसे मैं लेता हूँ 8 और मैं टू से डिवाइड करूँ, टू से देखना, टू से चेक करना, टू से अगर डिवाइड हो जाए 8, तो वो क्या कहलाएगा? इवन नंबर। तो टू के टेबल में 8 आता है, सिंपल। अगर ऐसे में समझ नहीं आ रहा तो डिवाइड करके देख लो, 8 टू से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, जीरो, जीरो रिमाइंडर जीरो, रिजल्ट जीरो आए तो वो डिविजिबल बोलते हैं। डिविजिबल को मतलब डिवाइड पूरी तरह कट जाना। तो टू के से मैं डिवाइड कर रहा हूँ कोई भी नंबर को, तो वो जीरो आए मैंने जो कट जाए, डिविजिबल हो जाए, उसे बोलते हैं इवन नंबर। तो हम दूसरा इसका इसी का अपोजिट होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो टू से डिवाइड ना हो, क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो टू से डिवाइड ना हो। आप लोग बताओ एग्जाम्पल, कौन सा ऐसा नंबर है जो टू से डिवाइड ना हो? ये कहूँगा 5। कोई भी नंबर ले लो, 7 ले लो, 7 टू से डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा। डिवाइड करके देखो, छोटे छोटे प्रैक्टिस करोगे ना, लिख लिख करोगे ना, तो अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग आएगी। इस वीडियो को अगर समझ ना आए ना, 2 बार देखना, 3 बार देखना, जब तक समझ ना आए। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके मुझे बताना, मैं दोबारा समझाऊंगा, दोबारा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि समझ में आना चाहिए। क्योंकि ये बेसिक हमें पता होना चाहिए। ये अप्लाई होता है, हम बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं, उसमें अप्लाई होता है डायरेक्टली। तो इसीलिए प्लीज अंडरस्टैंडिंग करो, अच्छी तरह समझो। जैसे देखो 7, 7 में 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितना, 3 बार में 6 जाएगा, 1 आ जाए, रिमाइंडर 1 आ गया ना। मैं बोला क्या पूरी तरह कट जाना चाहिए, जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर 1 आ गया। क्या डिवाइड हो रहा है 2 से? नहीं डिवाइड हो रहा है। जो नंबर डिवाइड 2 से नहीं हो रहा है वो नंबर क्या कहलाता है? ऑड नंबर। वो नंबर जो 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड हो रहा है, उसे इवन नंबर कहते हैं। और इवन नंबर समझ में आया क्या होता है? एग्जाम्पल देख लो, -4 -2 0 2 4 6। ये क्या है? 2 से सारे नंबर डिवाइड हो जाए। ऐसे कहो तो 2 के टेबल में आ सकते जो नंबर इवन नंबर होता है। 2 से जो कट जाए वो इवन नंबर होता है, जो 2 से ना कटे वो ऑड नंबर होता है। देखो, एनी नंबर दैट इज नॉट इजेक्टली डिविजिबल बाई 2, -3 -1 1 3 5। कोई भी ले लो, ये -5 ले लो, क्योंकि ये 4 होगा तो 4 से डिविजिबल हो जाएगा, तो ऑड नंबर नहीं होगा। -5, 5 ले लो। जितने नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, कोई भी नंबर लो जो 2 से डिवाइड ना हो, वो सारे ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये नंबर देख लो। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी। ऑड और इवन का प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्योंकि ये बहुत यूज होता है। प्रॉपर्टी अगर हम नहीं पता रहता है तो क्वेश्चन देखो सॉल्व हो जाता है, हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टी से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और अच्छी तरह समझ में आता है। तो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपर्टी समझना कोशिश करना। मैं एक चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। तो प्रॉपर्टी को छोड़ना नहीं है, प्रॉपर्टी को पढ़ना है। तो प्रॉपर्टी देखो क्या करता है, देखो दिख रहा है? इवन, यहाँ देखो, इवन प्लस माइनस इवन। मैं अगर मैं इवन नंबर और दूसरा इवन नंबर को मैं एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं, तो आंसर मुझे मिलेगा इवन। अब तो कोई पूछेगा 6 + 8 क्या नंबर आएगा? जो नंबर आ रहा है वो ऑड होगा या इवन होगा? तो हमको प्रॉपर्टी पता रहेगा, तो इवन इवन को एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो हमको रिजल्ट में क्या मिलता है? इवन। समझ में आया? तो ई याद रखना, इवन प्लस करूं या माइनस करूं इवन में, तो आंसर क्या आएगा? इवन। एग्जाम्पल दो, मैं ले लेता हूँ 8 प्लस कोई इंटीजर 4। 8 क्या है? इवन है, क्योंकि 2 से डिविजिबल है। 4 क्या है? इवन है, जो 2 से डिवाइड होगा। तो 8 4 कितना होता है? 12। 12 क्या इवन नंबर नहीं है? 2 से डिविजिबल है, 2 से डिवाइड करोगे तो डिविजिबल हो जाएगा। 6 बार में 0 आ जाएगा, देख लो।
2 से डिवाइड करो, 6 1 में 12, 0। ठीक है, तो जो नंबर 2 से डिविजिबल है वो इवन नंबर होता है। इवन प्लस माइनस करता हूँ इवन में तो इक्वल टू इवन आता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, पहला प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा इवन प्लस ऑड। अगर कोई नंबर इवन है और कोई नंबर ऑड है, उसको मैं एडिशन करूं या सब्ट्रैक्शन करूं तो उसका आंसर आता है ऑड। इवन ऑड को मैं प्लस या माइनस करूं तो ऑड आंसर आएगा। एग्जाम्पल, ठीक है, इम्पावर लेता हूँ मैं 4। 4 क्या है, इवन नंबर है, प्लस ऑड, ऑड ले लो 5। 5 4 9। 9 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, तो क्या है, ऑड नंबर। ठीक है, समझ में आया। दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीसरा क्या है, ऑड प्लस इवन। ये ऑड है, ठीक है, ऑड इवन करता हूँ मैं, ऑड इवन करता हूँ तो ऑड आता है। अब ये बताओ, सिंपल एग्जांपल है, मैं इवन ऑड करूँ या ऑड इवन करूँ, ये प्रॉपर्टी याद करने के लिए दो याद यही हो जाएगा। ऑड इवन करूँ या इवन ऑड करूँ, आंसर तो ऑड ही आएगा। मैं 5 प्लस 4 करूँ या 4 प्लस 5 करूँ, नहीं आएगा। इसी एग्जाम्पल यहाँ पर मैनेज करके देख लो। अगर मैं यहाँ पर ऑड है तो ऑड ले लेता हूँ 5, इवन ले लेता हूँ 2, मैनेज कर लेता हूँ 2, तो कितना हो जाएगा 3। 3 के ऑड नंबर है, 2 से डिविजिबल नहीं है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी समझ में आया। ऐसे ही देख लो प्रॉपर्टी, ऑड ऑड प्लस माइनस करते हैं तो इवन नंबर आता है। ऐसे मल्टीप्लिकेशन का देखो, अगर इवन इवन से मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, इवन आएगा। देख लो, एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ में आ जाता है हमें। अभी मैं स्टार जैसा बनाया हूँ तो आप समझ जाना स्टार नहीं, ये स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है। कंप्यूटर में पढ़ोगे या कहीं पढ़ोगे तो स्टार का मतलब मल्टीप्लाई होता है। इवन मल्टीप्लाई इवन, आंसर क्या है, इवन। एग्जाम्पल, मैं 2 लेता हूँ और 4 लेता हूँ। छोटा एग्जाम्पल लेता हूँ क्योंकि समझने में अच्छी तरह समझ में आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। आप बड़े एग्जाम्पल लेकर, बड़े बड़े नंबर लेकर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं है। बस मैं छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ तो अच्छी तरह समझ में आएगा आप लोगों को, तो घबराने की बात नहीं है। 2 क्या इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है। 2 से 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 2 जा 8 या 2 4 जा 8। 8 क्या है, इवन नंबर है, आंसर इवन है। ऐसे यहाँ पे देख लो, इवन मल्टीप्लाई ऑड करूंगा तो इवन आएगा, ऑड मल्टीप्लाई इवन करूंगा तो इवन आएगा, ऑड ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑड आएगा। ठीक है, मैं एक दो तीन तीन क्वेश्चन है इस प्रॉपर्टी पर, एक क्वेश्चन बताता हूँ, दो क्वेश्चन आप कोशिश करना करने के लिए। नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये दो क्वेश्चन करवा दूंगा। आप कमेंट करिएगा, बताइएगा अगर समझ में नहीं आए तो। इसीलिए पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो अगर, ठीक है। कह रहे एक्स क्या है, देखो कह रहे यहाँ पर एक्स है इवन नंबर और वाई है ऑड नंबर। तो आपको ये क्वेश्चन निकालना करना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक्स के पावर क्यू मल्टीप्लाई वाई के पावर स्क्वायर इज ऑड, क्या ये सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखो, एक्स क्यू मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर कह रहे इज ऑड, तो अब हम प्रूव करते हैं ऑड है या इवन है, हम ट्रू या फॉल्स बताते हैं। देखो एक्स क्यू, एक प्रॉपर्टी याद है, इस चीज के बारे में समझना क्योंकि बेसिक चीज है। अगर मैं 2 के पावर 2 लिखता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 4, क्योंकि स्क्वायर होता है। 2 के पावर में 3 लिखूंगा तो 2 3 टाइम मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ये याद रखना। फिर दूसरा, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ए कोई भी नंबर मैंने ले 2 3 5 ले लेता हूँ, ए के पावर ए की वैल्यू ले लेता हूँ 2, बी के वैल्यू ले लेता हूँ 3, वैल्यू में बी का वैल्यू है और सी की वैल्यू 5। तो इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो कैसे करूँगा, ए मल्टीप्लाई पहले बी करूँगा, जो आंसर आएगा उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। एग्जाम्पल देखो, टू 2 मल्टीप्लाई 3 करूँगा और मल्टीप्लाई
5 करूँगा, 2 3 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5, और 6 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 13 आ जाएगा। तो ये यूज होगा, तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ बेसिक कॉन्सेप्ट है, हमें पता होना चाहिए। अब देखो इसको हम प्रूव करते हैं। यहाँ पे एक्स क्यू है, एक्स क्या है हमारा इवन नंबर, तो इवन लिख दो, एक्स की जगह पे इवन लिख दो, और इवन के पावर, ये पावर होता है क्यू। हम पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, स्क्वायर फिर क्यूब, ये क्या क्या होता है, 4 की पावर क्या होता है, 5 6 की पावर क्या नंबर, सब कुछ हम पढ़ेंगे। बस यहाँ समझो इवन है, एक्स की वैल्यू रख दो, इवन है, उसके पावर 3 है, 3 लिख दो, फिर मल्टीप्लाई वाई, वाई स्क्वायर क्या होता है, वाई है, वाई की जगह पर हमारा ऑड दिया है, ऑड लिखो और स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब मैंने बोला था 2 के पावर 2 है तो हम 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 3 है तो 3 में मल्टीप्लाई करते हैं, 3 है तो यहाँ पर इवन लिखो, इवन मल्टीप्लाई, लिख लिख के करोगे ना, एक एक चीज को खोलो। बेसिक मैथमेटिक्स यही है ना, तुम्हें अच्छी तरह समझ आना चाहिए। आगे एडवांस पढ़ेंगे तो माइंड में कैलकुलेशन होगा, माइंड में सोचोगे, बाकी अभी है ना उसको लिख लिख के सॉल्व करो, तो अच्छी तरह समझ में आएगा, और अंदर से विश्वास है कि नहीं मैं मुझे मैथ पढ़ सकता हूँ। तो इवन मल्टीप्लाई इवन मल्टीप्लाई इवन, 3 है क्योंकि 3 के पावर है, फिर उसके बाद मैंने मल्टीप्लाई किया ऑड, मल्टीप्लाई ऑड, दिख रहा है, ओके, मल्टीप्लाई ऑड, 3 ऑड है, सॉरी 2 ऑड है, 2 ऑड लिख दिया, 3 मल्टीप्लाई पावर 3 है, इवन 3 हो गया। तो मैंने बताया था यहाँ पर देखो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी है, तो पहले मैं ए बी से मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा उसी से मल्टीप्लाई करूंगा। यहाँ पर देखो मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ समझने के लिए, इवन मल्टीप्लाई इवन, मैंने प्रॉपर्टी बताया था, इवन मल्टीप्लाई इवन प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज हो रही है। देखो इवन मल्टीप्लाई इवन, हमारा आंसर आता है इवन, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। मैंने प्रूफ करके बताया था, नंबर एग्जाम्पल भी दिया था, याद रखना, पीछे वीडियो अगर समझ नहीं आया तो पीछे देखो, मैंने बताया था इवन इवन लेके मल्टीप्लाई किया तो इवन नंबर आता है। यहाँ पे देखो इवन इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन आएगा, मल्टीप्लाई, ये इवन है क्योंकि यहाँ से मल्टीप्लाई किया है, इवन है, और ये सेम यहीं से उतर जाएगा, ऑड मल्टीप्लाई ऑड। ठीक है, अब इवन इवन, इन इवन इवन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, इवन आएगा, मल्टीप्लाई ऑड ऑड ऑड, ऐसे लिख देता हूँ। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, ऑड ऑड क्या होगा, मैंने प्रॉपर्टी दिया है, ऑड मल्टीप्लाई ऑड ऑड होता है, तो ये इवन ऐसे नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई ये ऑड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक और प्रॉपर्टी है, इवन मल्टीप्लाई ऑड, इवन मल्टीप्लाई ऑड क्या होता है, इवन मल्टीप्लाई ऑड क्या होता है, इवन। प्रॉपर्टी आपको याद रहेगा ना, तो एक एक प्रॉपर्टी रखते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिमाग नहीं, थोड़ा सा सोचो समझो, प्रॉपर्टी याद करो, रिवाइज करो, तुम्हें रखते जाओगे तुम्हें आंसर मिलते जाएगा। तो देखो इवन, यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, एक्स क्यू मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर जो ऑड, हमें आंसर क्या आ रहा है, इवन। तो क्या ये क्वेश्चन सही है या गलत है, नहीं, ऑड नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इवन होना चाहिए, इसलिए गलत है, क्योंकि हम प्रूफ करके देख लिए इवन आता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, एक्स माइनस वन वाई प्लस वन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ जिस ब्रैकेट में, इवन नंबर आता है, ये सही है, पर कैसे सही है प्रूफ होकर आप लोग को देखना है। ठीक है, प्रूफ होकर आप लोग को देखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपका एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर है, वाई प्लस टू का होल क्यू है, इज ऑड, ये भी सही है, देख लेना ऑप्शन क्या होता है, चेक कर लेना, 2 और 3 सही है, और पहला गलत हमने प्रूफ कर दिया, ये सॉल्व कर लेना। ओके, अब हम पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गया, अब हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर। मैंने बताया ना नंबर बहुत टाइप का होता है, तो कुछ पॉइंट नंबर तो हम पढ़े लिए, अब